जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शहदना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ माघी गणेश चौथ के बारे में। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की आराधना और पूजा होती है। विशेषकर माताओं की बात आज करती हूँ। आज के दिन जितने भी संतान के इच्छुक व्यक्ति हैं और जो संतान जिनको हो चुकी हैं, संतान से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या है, उनको ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पूरी जानकारी आपको देती हूँ। और हाँ, हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो जाए, तो एक आपसे प्रार्थना है, एक सेकंड भी मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ आपको देने जा रही हूँ। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, संतान को ये दिक्कत है, ऐसे है, वैसे है। तो आज इस वीडियो में पूरा बने रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यदि कोई इच्छुक है जिनको संतान नहीं हो रही है, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, जिनको संतान नहीं हो रही है और उनको संतान होने में किसी भी तरह की बाधा आ रही है, या फिर जो भी बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, कोई भी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती है, सब मिलाकर आप समझ ही गए होंगे, तो आप इस गणेश चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत बहुत साधारण है, कैसे रखना है, क्या करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, संकष्टी चतुर्थी के भी नाम से जानते हैं, और प्रायः जो है वो इस व्रत को ना माघी चौथ के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ। फिर कोई तिलकुट भी कहता है, कोई तिल चौथ भी कहता है, तो अपनी अपनी भाषा, अपना अपना नियम। सब मिलाकर तिलकुट का मतलब होता है कि तिल से बनी हुई चीज़ें आज गणेश जी को भोग लगाई जाती हैं। व्रत का नियम क्या है, मैं सुबह से बता देती हूँ। इस व्रत में संकल्प जो है पानी और अक्षत लेकर नहीं लिया जाता है। आप आराम से, और हाँ, बहुत ज़्यादा नियमों में बदलने की भी ज़रूरत नहीं। आप बहुत नहीं परेशान होइए कि खरमास चल रहा है, ये वो। जो आज उठाना चाहें व्रत, वो मम्मी उठा सकती हैं। आज किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी यदि संतान नहीं है ना, तो आप गणेश जी से आज के दिन जो है प्रार्थना करिए, मन्नत मांगिए। आज के दिन जो है आप व्रत मत रखिए, लेकिन मन्नत मांगे। कई हमारे रिलेटिव ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत लिया है और उनका काम पूर्ण हुआ। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारी बहनें हैं जो कहती हैं कि हमारी पुत्रियां हैं और पुत्र नहीं है, तो आप भी मन्नत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है अपने रिलेटिव्स के काम पूरा होते हुए। जिनको बेटा चाहिए वो उनको बेटा हुआ है, जिनको संतान नहीं थी उनकी गोद भरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये व्रत, जो लोग इच्छुक हैं, कल आप अपना यदि आप हेयर वॉश वगैरह नहीं किए हैं तो टेंशन में हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, तो गणेश जी के व्रत में कोई मतलब खरमास या फिर कोई हेयर वॉश वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे मंगलवार का दिन है, यदि आप कुसा से जल छिड़क करके व्रत रखना चाहें तो रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से व्रत रख सकती हैं। अब चलिए, संकल्प जो है इसमें मानसिक रूप से आप जैसे ही आप उठेंगे, आप उठने के बाद ही गणेश जी का नाम लेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प में यही बोलना है कि हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, हमारे विघ्नों को दूर करिए, संतान को सुखी रखिए, निरोग रखिए, या फिर आप जिस भी कामना से कर रहे हैं वैसे ही अपनी कामना कहिए और भगवान गणेश जी से करिए। और हाँ, बच्चों के विवाह में भी विलंब आ रहा है, तो ये भी संतान से जुड़ी हुई समस्या है, तो भी आप ये व्रत रखिए। बड़ा चमत्कारी व्रत है। आप संकल्प भी ले सकते हैं कि आप 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, या फिर हर महीने की संकष्टी चतुर्थी रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 2 चौथ रखी जाती है, एक तो माघ वाली चौथ और दूसरी भाद्रो वाली, यानी कि भादो वाली चौथ। 2 चौथ ही हमारे यहाँ रखी जाती है। तो जो हमारे यहाँ की परंपरा है, यही परंपरा है, हम इसी तरह करते हैं, तो हम यही आपको बताएंगे कि आप यही करिए। अब चलिए, व्रत के नियम जो है, आप जगते जगते संकल्प ले लीजिएगा बिस्तर में। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, आप अच्छी तरह से नहा लीजिए, धो लीजिए। साधारण जो घर में पूजा पाठ होती है वो पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद जो जैसे आप घर की पूजा करते हैं कर लीजिएगा। ये व्रत निराहार निर्जला रहा जाता है। तो सर्दियों का मौसम है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कब शाम हो गई। उसके बाद आपको गणेश जी की विधिवत से पूजा करनी है। शाम के समय जब दीपक जलाते हैं प्रदोष काल में, तो एक चौकी रख लीजिए, चौकी पे गणेश जी रख लीजिए, गौरी जी रख लीजिए। उसके साथ साथ आप जो है वो भोलेनाथ का मतलब शिव परिवार भी रख सकते हैं। और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है, और फूलों का हार, दूर्वा इनको ज़रूर चढ़ाइएगा। आज के दिन सिंदूर अर्पित करिएगा। सिंदूर अर्पित करने के बाद जो है आप अपने बच्चों के माथे पे तिलक जरूर करिएगा, चाहे पुत्री संतान हो चाहे पुत्र संतान हो, कर दीजिएगा। उसके बाद आरती करिएगा, पूरे परिवार समेत, पति समेत, बच्चों समेत आप आरती अपनी कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप जो गणेश जी को मौली चढ़ाए हैं, उस मौली में से तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों के कलाई में ज़रूर बांध दीजिएगा। इससे बच्चों की सुरक्षा होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं ना दोस्तों, तो मैंने देखा है इस व्रत को फलीभूत होते हुए लोगों पे, इसलिए कह रही हूँ कि इसको छोड़िएगा मत, ज़रूर करिएगा इसको।
अगली चीज़ है दोस्तों कि अब आपकी पूजा आराधना में विशेष चीज़ें जो होती हैं वो शाम को पूजा होती हैं, और गणेश जी की पूजा में जो विशेष चीज़ चढ़ती है ना, वो तिल से बने हुए पकवान होते हैं। तो तिल से मतलब कि सफ़ेद और काले तिल मिलाकर गुड़ के साथ बनाई जाती है, लड्डू टाइप छोटे छोटे, तो वो बना लीजिए। और हाँ, हमारे यहाँ एक परंपरा है गजरौटी जिसको बोला जाता है। आप लोग को ये सब थोड़ा सा नया और हंसी वाला लग रहा होगा, लेकिन पहले के समय में जो है वो गाजर में गुड़ मिला करके बनाया जाता था। और अब जैसा कि जानते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे नियम परंपराएं भी बदल रही हैं। तो अब जो है गाजर का हलवा बनाया जाता है। सब मिला जुला के गाजर आज किसी न किसी व्यंजन के रूप में आपको गणेश जी को चढ़ाना है। खड़े गाजर भी चढ़ा सकते हैं, कच्चे वाले। और हाँ, आज शकरकंदी ज़रूर चढ़ाई जाती है गणेश जी को। तो ये सारी चीज़ें मिला करके गणेश जी की जैसे साधारण पूजा होती है ना आपके घर में, बस गणेश जी को स्नान कराइए, धूप दीप, एक दीपक जलाइए, एक कलश रख लीजिए, बस कर लीजिए। उसके बाद चंद्रमा उगने का समय पूर्ण होता है। तो चंद्रमा उगने का जो समय है दोस्तों, वो है रात को 8:45 पर। मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चंद्रमा निकलने का समय 8:45 तक है। देखिए, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जो गणेश जी की पूजा प्रदोष काल में भी होती है, वो भी खुले आसमान में छत पे होती है। अब आपके यहाँ यदि घर के मंदिर में होती हो तो आप कर लीजिए। हमारे यहाँ जो विधान है मैं बता दी हूँ आपको कि छत पे ही होती है, तारों की छाँव में। इस व्रत का यही विधान है, लेकिन किस तरह से मौसम खराब है, बारिश वगैरह है, तो आप अपने मंदिर में कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि रात को जब चंद्रमा निकल जाए तो एक लोटे में थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा जल लीजिए, सफ़ेद फूल लीजिए और आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। साधारण विधि मैं बता रही हूँ जिस तरह पूजा होती है। चंद्रमा को अर्घ दीजिए, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। उसके बाद आप निर्जला निराहार रहेंगी, तो लगभग 9 बजे के करीब आपको जब चंद्रमा को अर्घ दे देंगी, उसके बाद आप अपने व्रत को खोलेंगी। व्रत को खोलते समय जो है गणेश जी को जो भी चीज़ें आप प्रसाद में भोग में चढ़ाती हैं, आप उसी को खा करके अपना भोग खोलेंगी। जैसे गणेश जी को जो भोग आप चढ़ाई हैं वो खाकर अपना व्रत खोलेंगी। अब कुछ राज्यों में क्या होता है कि लोग इस टाइम के बाद जो है नमक खा लेते हैं, अनाज खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विधान यही है कि जो शकरकंदी रहती है उसी को दूध के साथ खाया जाता है। जो गाजर का हलवा या फिर गजरौटी जो भी आपके यहाँ नियम है जो बनता है, उसी को प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। और रात को खाना नहीं खाया जाता, मतलब अनाज नहीं खाया जाता है। और कोई फलाहारी व्यंजन आप बनाना चाहें तो बना के खा सकते हैं, लेकिन नमक और जो अनाज है वो रात को छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। सुबह आप अपना नहा धो करके और आप जब जैसे भी खाना वगैरह का बनता है वैसे खा लीजिए। आज के दिन पूरे दिन मन में गणेश जी का ध्यान स्मरण ज़रूर होना चाहिए और गणेश जी का ध्यान स्मरण करते रहिए। और आप सुबह सुबह ही नहा धो करके, रसोई साफ करके गणेश जी की भोग के लिए चीज़ें ज़रूर बना लीजिएगा, जिसमें गुड़ का लड्डू होता है तिल डाल करके, और गाजर के बना हुआ हलवा होता है, घर का बना हुआ, खरीद के मत चढ़ाइएगा, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब कर लीजिएगा। और पारण जो है लगभग 9 बजे के करीब, यानी कि 8:45 पर, हर जगह की बात मैं करूँ, चंद्रोदय हो जाएगा। हो सकता है बादल के कारण चंद्रमा आपको दिखे नहीं, लेकिन इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद आप पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। और हाँ, आज के दिन गणेश जी को यदि मोदक वगैरह आपको आता है बनाने तो बना लीजिएगा। मोदक जहाँ न मिल पाए वो लोग लड्डू गणेश जी को चढ़ा दें। अब चलिए मैं उनकी बात करती हूँ जो मम्मी लोग आज मतलब संतान के लिए बहुत परेशान है। देखिए, व्रत भी रख सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत को आप धारण करके और गणेश जी से प्रार्थना कर सकती हैं, तो ये तो और ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि आप मान लीजिए कि 5 साल व्रत रहेंगी, तो आप इस तरह से भी करके गणेश जी से प्रार्थना भी करते रहिए और मन्नत भी कर दीजिए, तो इससे जल्दी ही संतान प्राप्ति हो जाती है। ये कर लीजिएगा। अब उनकी बात करती हूँ जो मम्मी लोग अपने संतान से परेशान हैं, जिनको किसी भी तरह की दिक्कत है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो आप गणेश जी को दुर्वा की माला ज़रूर चढ़ाइएगा। 21 जगह दुर्वा को बांध कर गांठ दे लीजिएगा और उन 21 दुर्वा को एक साथ मिला लीजिएगा। गणेश जी को ये माला समर्पित करने के बाद आप अपने बच्चे को दे दीजिएगा, अपने पढ़ने के स्थान पे या फिर बैग में लेकर के बच्चा इसको रख ले। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सूखा हुआ दुर्वा टूट टूट कर इधर उधर गिरने लगता है, इसलिए किसी ऐसे कागज़ या फिर प्लास्टिक में दीजिएगा जिससे टूट टूट कर गिरे नहीं। तो ये बच्चों के कुछ ही दिन में आप देखेंगे ना कि एकाग्रता बढ़ने लगती है, पढ़ने में उनका मन लगने लगता है। तो ये सारे नियम थे गणेश चौथ के, माघी चौथ के। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो ये नंबर देख रहे हैं, आप इस पर संपर्क करके मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। इंस्टा फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बच्चों से जुड़ी हुई जानकारियाँ थी गणेश जी के बारे में, और हर माँ को ये व्रत अवश्य रख लेना चाहिए। तो सब कुछ मैंने बताया, और आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।